फ्रेंड्स, वेलकम टू रेड को सीजन 3 राउंड 1 एंड ये आज हमारा आखिरी मैच है जो हम कास्ट करेंगे। मैं क्रैट, जो मुझे द्वारका का आरटीजी बोलते हैं, और मेरे साथ है बहुत स्पेशल हमारे जिगरी यार कहाँ के यहाँ करोल बाग के पप्पी। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज आर्कएंजल, से खेलता हूँ। और हाँ, मतलब जो मेरा दोस्त आर्कएंजल एक बहुत बाद में नाम रखा गया है। पहले ये जिनका मेन निक था वो था डियाब्लो, छोटा डी 1 A B L और 0 और जैसे कि हम ये आज का आखिरी मैच कास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल BX वर्सेस गेम ऑफ थ्रोन्स। और मैं सुन रहा हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स के परफॉर्मेंस अर्लियर मैचेस में बहुत अच्छे रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि इस गेम में इनका आपका कुछ लाइनअप पता है, कुछ सेटअप, गेम प्ले कैसा है, गट्स पे खेलते हैं, पैसिव चाइना क्या? वैसे मैंने इनका पिछले सीजन में मैच देखा था। ये दोनों टीम अच्छी खेलती है काफ़ी, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सो दिस गेम इज गोना बी ह्यूज दिस टाइम, एंड एज इट इज द लास्ट गेम फॉर टुनाइट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि लेट्स गो। अब हम अपने एडमिन से पूछ रहे हैं तब तक। एंड गाइस, ये जो आपके पास इवेंट आ रहा है ये ऑर्गेनाइज्ड बाय डोटा 2 इंडियन कम्युनिटी एंड स्पॉन्सर्ड बाय BenQ, मॉनिटर फॉर चैंपियंस, ड्रैगन वॉर, रेड फॉर सॉल्यूशंस एंड गीगाबाइट। और हमारे ऑफिशियल गेमिंग पार्टनर्स हैं डोटा 2 डील्स एंड रेड फोर्स। हम जस्ट वेट कर रहे हैं। और आप बताइए, आज आप सुबह से कहाँ थे? मतलब आज बहुत सारे फ़ैन आपके मिस कर रहे थे कि डिमांड थी। बहुत सारे लोग, मैं कह सकता हूँ सिद्धांत मेहरा, सिमर सेठी, ये सब लोगों का कॉल आया है कि भाई हमारे डियाब्लो का है, डियाब्लो की कास्टिंग सुननी है। थोड़ा टाइम निकाल लीजिए इस टूर्नामेंट के लिए सर। मैं थोड़ा कल रात को कैफे में ही था और अच्छा, आप यहीं पे ऑफिस में थे? चलो ये तो अच्छी बात है, आप इस टूर्नामेंट में इतना कुछ कर रहे हैं। सो क्रैट, हम गेम के अंदर जा रहे हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द लॉबी पीपल एंड हियर वी गो गाइस। हियर वी गो गाइस, आज का आखिरी मैच। और हमारा जो मोटो था कि एक दिन में हमें अलग अलग जगह कास्टिंग करके, मॉडरेट करके हमें 21 मैचेस करने थे, और हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। ये मेरा खुद पर्सनल, ये मेरा 5वां मैच है आज का। और लेट्स गो गाइस, ड्राफ्टिंग फेज हैज़ बीन स्टार्टेड। और उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी स्ट्रीम पसंद आए। मैं कोशिश करूंगा आपका 1 सेकंड भी वेस्ट ना जाए, आप पूरे टाइम एंजॉय करें। चलो, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। So here we go guys, drafting phase. हेलो, हम देख सकते हैं कि it has been started. So क्या लगता है क्रैट, पहली बैन ब्रिसलबैक? ब्रिसलबैक कह सकते हैं आप। यार ये वॉइस कितना गंदा। ऐसा क्यों? उन्होंने बैन ब्रिसलबैक और उन्होंने टिंकर बैन करा है गेम ऑफ थ्रोन्स से। क्या पता है दोनों टीम एक साथ पहले खेल चुके हैं, उनको बेस्ट प्लेयर पता हो। मैं कह सकता हूँ कि उनको बेस्ट प्लेयर का तो कुछ नॉलेज ना हो, बट इतना हो कि एक अच्छा टिंकर, एक एवरेज टिंकर भी सामने वाले बंदों को बहुत हरास कर सकता है, बहुत इरिटेट कर सकता है जल्द। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि टिंकर बैन बहुत ऑब्वियस बैन है। आप भी कोशिश करेंगे कि एक पुशर कम हो, एक न्यूकर कम हो, ग्लोबल प्रेजेंस बंद है उसकी बिल्कुल। Well, talking about Undying ban, Undying is in the meta these days. I mean, people are spamming Undying, and it's very difficult to win the early game having an Undying in your team. With the tomb slow, people just die. Supports and the carries they become really slow. So that's the reason that they pick that they banned Undying. So we are seeing Leshrac in the game card, which is going in the meta. What do you think? It'll be going meta or after the update of 6.84? मतलब व्हाट आई हैव नोटिस कि जो कुछ प्लेयर जो बहुत बफ्ड हो चुके हैं वो है जैसे ब्लडसी का, आपका लेशरैक, क्योंकि नए आइटम जैसे कि ऑक्टिन को, लोटस ऑफ, ग्लिमर केप एंड बहुत सारी चीज़ें, सिल्वर एज, ये चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं। लेशरैक पे आप एक ब्लडस्टोन, BKB, ऑक्टिन कोड, आप इसको मार के आपने तो कुछ दिन हफ्ते पहले लैंड लॉबी में लेशरैक खेल के दिखाया था, इतना खूबसूरत, जहाँ पे आप पूरी टीम को अकेले कैरी कर रहे थे। तो मैं सोच सकता हूँ कि ये बैन बहुत अच्छा है। और मैं देखा दूसरा बैन इन थीरो में से गेम ऑफ थ्रोन्स का स्टॉर्म स्पिरिट आ चुका है। स्टॉर्म स्पिरिट आ चुका है, विच डॉक्टर है टीम में। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि डेथ वॉर्ड कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? आपको क्या लगता है? क्रोनो के बाद वॉइड पिक होगा, वॉइड बैन होगा? वेल, ये डिपेंड करता है गेम ऑफ थ्रोन्स के टीम प्ले पे कि कौन सा कैरी ले, क्योंकि सामने जब देख ही रहे कि लेशरैक है टीम में, this game will be quite tough for them because countering a Leshrac is quite tough these days.
So let's see which hero they're going to select. What I believe is they're going to pick a support right now. What do you think about it? अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो कह रहा हूँ वो जिस हिसाब से डायल लोग बैन कर रहे हैं, डायल अभी कैरी कर सकते हैं, कैरी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, सपोर्ट ही करेंगे। बिकॉज सपोर्ट के तो काउंटर ढूंढ रहे, अगर कैरी का काउंटर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हैं ये लोग। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वक्त लिशरैक को सपोर्ट, ये मिड जाएंगे लिशरैक, ये मिड लिशरैक हैं। और वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पिक गेम ऑफ थ्रोन्स के थ्रू आई है टिम्बरसॉ अभी तक टूर्नामेंट में एक बार भी पिक नहीं हुआ है, और मैं चाहूँगा एक ब्यूटीफुल सा गेम प्ले टिम्बरसॉ पक्का दिखाएं इस मैच में। अब वेट कर रहे हैं कि आपके रेडिएंट साइड में अब सेकंड पिक क्या होगी, 24 सेकंड बचे इनके पास। Well, yes, I totally agree with you, Grat. Timbersaw is a very OP pick. It depends, I mean, the use of their combo, that is the Chakram and the first kill, and it's quite useful in the gangs. Here comes अब ये मोहम्मद टाइसन आ चुके हैं, जो द पंचिंग बॉय। ये नीचे से घुसंड मारते हैं और पैर को ऊपर हवा में पहुंचा देते हैं, और मैं कह सकता हूँ ये एक अच्छा पिक है। स्नो बॉलिंग कर सकते हैं, अपने साथ लोगों को लेके चलेंगे, बॉल में ढालेंगे, गैंग करेंगे। और आपने कभी नोटिस किया होगा, जब एक बार क्लोज रेंज बॉल जब स्टार्ट हो जाती है तो बहुत कम लोग उसको डॉज कर पाते हैं। तब तक टस्क एक अच्छी पिक है, एक अच्छा रोमर, एक अच्छा गैंकर है, यूटिलिटी हीरो अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि अल्टी का कूलडाउन कम है, हर 30-40 सेकंड बाद एक अल्टी आ जाती है, क्या इशू है। और मैं देख सकता हूँ कि लिशरैक मतलब रेडियंट साइड से एक ब्लड सीकर बैन हुआ है, जो इस करंट मेटा का बादशाह है। और गायरोकॉप्टर भी आजकल बहुत पिक हो रहा है। गायरोकॉप्टर से आजकल सिंपल फेसबुक, अकीला, हेल्म, एनबीके भी रश करके लोग काफ़ी सारी गेम्स अपने। और डायर साइड से मैं देख सकता हूँ फैंटम लैंसर, आप भी एक अच्छे फैंटम लैंसर प्लेयर हैं। व्हीलैड्स और डिफ्यूज़र खेल के दिखा दो। बिल्कुल सही बात। और साइलेंसर बैन किया है, लगता है कि डायर साइड से कोई एओई गेम प्ले, एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड गेम देखने की उम्मीद है। बिकॉज एक साइलेंसर हर गैंग को फेल कर सकता है, एक ग्लोबल साइलेंसर। बिल्कुल सही बात करा है। टस्क पिक करने का फ़ायदा एक ये भी है कि तुम काफ़ी स्किल डॉज कर सकते हो सामने वालों की, एंड जितने भी तुम बंदे स्नोबॉल लेते हो उतनी उसकी स्पीड आती है। हाँ जी। तो if he takes 4 to 5 people in the snowball and they just go ahead and just they can, it's very impossible, वो डॉज नहीं कर पाएंगे। अगर 5 लोग आप कह रहे हो कि बंदों के हिसाब से स्पीड बढ़ेगी, अगर 4 लोग अगर वो ले लेता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद में स्पीड जाएगी। और अच्छी बात है, टस्क एक अच्छा यूटिलिटी हीरो है। मैं देख रहा हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत मुझे लग रहा था, देखिए साइलेंसर बैन करने का मतलब ही यही था कि एनिग्मा को, ब्लैक होल, एनिग्मा, टाइड हंटर, जो ये हीरोज हैं, सैंड किंग, अर्शेकर, इन लोगों के लिए होता है। और मैं देख रहा हूँ एक अच्छा रेडिएंट साइड से भी होगा क्वीन ऑफ पेन, अच्छा मिड एग्रो प्लेयर है। मतलब अगर क्वीन ऑफ पेन अपना लेन जीत ले तो काफ़ी लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है दूसरे की। कैरी को जाएगी, डैगर मारा, थर्ड स्किल मारा, स्क्रीन, एक ईजी शॉट चल, न्यूक है, फटाफट यूँ गया यूँ आया। बिल्कुल सही बात करा है, बिल्कुल सही बात है। QOP का आजकल वैसे ही बफ आ रखा है विद द अगैन सेक्टर, the ulti goes on BKB. BKB. Yes, it's a very good thing. And the best part that I can see is it is quite risky to take this player as Enigma. I mean, if he lands a beautiful black hole, they will end everything. And मैं देख सकता हूँ एक बहुत अच्छा, एक बेहतरीन, एक स्टेबल प्लेयर, ट्रोल वॉलॉर्ड। मतलब आप कह सकते हैं इस हीरो के साथ आप 1-on-1 नहीं लड़ सकते, क्योंकि जब तक इसके पास हेल्म आ जाता है तो इतना लाइफ स्टील है कि आपको खड़ा खड़ा पिघला देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं कह सकता हूँ ट्रोल को थोड़ा सा फार्म, मिड गेम से लेट गेम बहुत मारता है हीरो। और यहाँ पे आपका फेवरेट कुरोकी पिक हो चुका है, रूबिक खेलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रूबिक मेरे ख्याल से एनिग्मा के लिए पिक हुआ है, क्या कहेंगे आप? वेल हाँ, एनिग्मा के लिए भी, एंड काफ़ी पॉइंट टारगेट स्टंट्स भी उनके पास, तो जैसे विच डॉक्टर का पैरालाइजिंग कार्ड, ट्रोल की अल्टी, तो इसी वजह से रूबिक का इस गेम में काफ़ी फ़ायदा है। और इसका प्लस मोर ओवर रूबिक एज अ डिसेबलर भी एक्ट करता है। तो यस, दिस इज अ क्वाइट अ नाइस पिक बाय BX पीपल। अब मैं देखना चाहूँगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स मिड क्या लेते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेन वाली टीम, ये जो रेडिएंट है, इन्होंने वाइपर बैन किया। बिकॉज मैं क्या सोच सकता हूँ कि एक वाइपर मिड आ जाए क्वीन ऑफ पेन का गेम, जो कोरोसिस के मैक्स कर ले तो क्वीन ऑफ पेन थोड़ी वेस्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक शानदार मिड, एक खिच्चा तो बनता है। आई वुड लव टू सी SF और पज तो ड्रीम है। Pudge will be quite funny, but in this type of lineup they won't take Pudge. That's for sure. SF can be a pick. Mechanism. SF rushing mechanism. That SF you are hoping for, na? Exactly. If SF rush a mechanism, Enigma can easily go a blink dagger in the jungle, and if he gets a blink dagger within 7 to 8 minutes by stacking the camp, it will be quite. Oh my God! जो मैं देख सकता हूँ Templar Assassin. एक like I seriously want to see this
टेम्पलार असैसिन गेम प्ले, बिकॉज पूरे चुपे से 5 गेम्स खेले हैं, क्वीन ऑफ पेन, स्नाइपर, रेजर ऐसे पिक हो रहे हैं, पर टेम्पलार असैसिन एक इंटरेस्टिंग हीरो, नॉट एन ईजी हीरो बट इंटरेस्टिंग हीरो। बिल्कुल सही क्रैड, मैं अभी आपको बोलने ही वाला था, या तो इट विल बी ईदर SF or it will be a Templar assassin, and here we got a Templar assassin in the game, and this game is gonna be huge, and I'm damn sure it all depends on the team play. So let's see what will be the next week by the bad accused. So उम्मीद करते हैं कि इनके बाद मेड आ चुका है। लेशरैक मेड होगा, क्वीन ऑफ पेन मेड होगा? वेल डिपेंड करता है इनके लास्ट पिक पे, क्योंकि QOP लेशरैक एज अ कोर भी खिला सकता है और QOP को मिड। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, what exactly I think is this lane will be quite tough for QOP. एंड लास्ट पिक में एक वेंजफुल स्पिरिट उठाई गई है। वेंजफुल क्या सपोर्ट होगी, कैरी होगी? अकॉर्डिंग टू मी सपोर्ट, they're gonna play लेशरैक एज अ कोर। सो मैं सोच रहा हूँ कि वेंजी का स्टन, वहीं पे लेशरैक का अर्थ स्प्लिट और थर्ड स्किल, मतलब एक अच्छा कॉम्बो बन सकता है। रूबिक, टेलेकिनेसिस, फेट बोल्ट, लाइक गुड कॉम्बो अच्छा हो सकता है, और मैं क्वीन ऑफ पेन को मिड पे देख सकता हूँ। सो गाइस कुछ सेकंड्स के अंदर हम लाइव होंगे। हाँ सही है, कोई दिक्कत है? मेरी बंद कर दे। मैं रेडियंट साइड इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर टस्कर एक अच्छा हाथ में आइटम लेकर सुंदर टस्कर है ये, मनाली से आया है टस्कर, अपनी छुट्टियाँ मना के आया है ये। हैप्पी विंटर्स टस्कर। और यहाँ पे वेंजी, यहाँ पे हमारे लेशरैक मेरे हिसाब से मिड जा रहे हैं या सेफ लेन जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू मी क्वीन ऑफ पेन और लेशरैक के दोनों आइटम मिड वाले हैं। आप अपना डायर साइड का बताइए, क्या सीन चल रहा है? जैसे मैंने डायर साइड से देखा है कि विच डॉक्टर ने 6 टैंगोस लिया है और काफ़ी टैंगोस शेयर करे उन्होंने टेम्पलार असैसिन के साथ। एक वॉट दिया उन्होंने टेम्पलार असैसिन को टू वॉच द हाई ग्राउंड एंड टेम्पल्स ऑफ फॉर द ऑफ लेन। व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक दिस गेम इज गोना बी टफ। It all depends on the team play. If BX are able to counter Enigma Black Hole and Witch Doctor's ulti, they're gonna win. However, if they are not, then they got a huge game to win this. और ये टॉप रेंज सिक्योर करने के लिए जा रहे हैं डार्क साइड। मैं देख सकता हूँ बॉटम पे टिम्बर सॉ ने फर्स्ट ब्लड दे दिया है, और हम अफसोस भरी देख भी नहीं पाए टिम्बर सॉ। यार इतनी जल्दी क्यों मरे, भी तो गेम तो चालू होने दो। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टॉप रून पे 4 मैन अटेम्प्ट है रून के लिए। चलो अच्छी बात है, रून तो कंफर्म शॉट है। ट्रोल वॉलॉर्ड अपने कैरी मोड में जाएंगे मिड, और मिड देखेंगे टेम्पलार असैसिन डायर साइड से। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऑफ लेन टस्क है 2 मैंगो के साथ, और यहाँ पर जो मैंने बोला था यही लेन मैंने सोची थी। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कैरी के में क्वीन ऑफ पेन आए हैं, ये क्या हो रहा है? लेशरैक इज गोइंग मिड। Well, बिल्कुल सही क्रैड, because it's very difficult to survive a QOP against a Templar. So Leishrak can be an easy counter to the refraction, and they can easily win the mid. So you just gonna see Leishrak overpowering Templar right now. और ये हम देख सकते हैं शेफ से एक किल होगी टिम्बर सॉ पे, और ये अगेन टिम्बर सॉ died in the off lane. A very good move by the supports, and this will be quite a good goal for the trial lane people. टिम्बर सॉ ऑफ लेन खेल रहे हैं, उनकी मेरे हिसाब से पहले स्किल थोड़ी गड़बड़ है। उनको अपना पहले शायद ये लेते हैं या चेन लेते हैं। सीलिंग चेन हैज अ फार बेटर ऑप्शन। What I actually think is he should have bought a boots, and he should have gone for the timber chain, so that he could have survived the skills, and he would have healed himself. And I can see he doesn't have too much of healing power on him. Like if he uses one tango, वो CD में चला जाएगा. That will go for the CD of 60 seconds. That seriously matters space. Exactly. And so at mid मैं देख सकता हूँ कि टिम्बर ये लेशरैक बहुत शानदार गेम खेल रहे हैं। टेम्पलार को मतलब राहत की सांस नहीं लेने दे रहे हैं कि भाई तू मेरे एरिया में आई मत, मैं अकेला फार्म कर रहा हूँ, मुझे अभी खेलने दे। और यहाँ पे बॉटम पे देख सकता हूँ कि जो हमारे सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी एग्रो खेल रहे हैं। वेंजी के कंटिन्यूस डिनाई चल रहे हैं। टिम्बर सॉ को क्रीप के भटकने भी दे रही है कि भाई तू छू भी नहीं सकता। बिल्कुल सही क्रैड। अगर आप नेट देख सकते हो तो देखो कि नेटवर्क अब तक लेशरैक की बहुत ही ज़्यादा है।
and Templar is losing the lane against Leshrac, and as you know, Leshrac is a very OP hero right now at mid. आजकल जो आफ्टर 6.84 लशरैक बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो गया, मैं इसको बोर हो गया हूँ देखकर, बिकॉज एक टाइम था कि ये लोग कोई पिक भी नहीं करता था, और आज के टाइम पर मतलब इसके बिना गेम चल ही नहीं रही है किसी की. एवरी टाइम दिस ब्रिसल बैग यूजिंग ऑक्टेनगोन और लशरैक गोइंग फॉर ऑक्टेनगोन. मतलब लैन पे भी देख रहा हूँ लोग ये पिक कर रहे हैं और बहुत मारते हैं इससे. और एक अर्थ स्प्लिट मिस किया है मिड पे लशरैक ने, कोई अटेम्प्ट नहीं. टेम्पलार अभी भी बहुत हरास फील कर रही हैं कि भाई मुझे प्लीज़ फार्म तो करने दे एटलीस्ट. वो तो लशरैक हमेशा ओवरपावर करता है टेम्पलार को, उनकी रिफ्रैक्शन वो. और मैं देख सकता हूँ बॉटम लेन में क्वीन ऑफ पेन ने फिर मार दिया है. यही मैं तो मेरे को ऐसे ही कहा था कि टिम्बरसॉ की जो उसने स्किल चूज करी हुई एंड द इन्वेंटरी दैट ही टुक, it's really not good, and as you can see that he took a bottle right now, and that's a very bad decision. He's not even getting the level in 3 levels. He's just level 1, and as compared to Tusk, he's gonna be level 4. So this is the difference between the offlaners of the both team. As I can see, they are not playing good in the offlane, and they are just giving the farm. एंड लाइक अभी हुआ है कि फाइनली विच डॉक्टर ने रोटेट किया और मिड पे लशरैक को मार गिराया है. यूजली होगा स्टन मारा, मेलेडिक्ट मारा, तब तक टेम्पलार चढ़ गई होंगी. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जंगल के अंदर अभी तक जो मिस्टीरियस गेम खेल रहे हैं वो है एनिग्मा है. अटेम्प्ट हुआ है और मैं देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं. अरे ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं इसको टिम्बरसॉ को. आपको लगता है ये पिक हो जाएगा? नहीं, बॉटल यूज कर लिया टिम्बर ने और टिम्बर बच गए हैं, बट बहुत ज्यादा डैमेज खा रहे हैं टिम्बरसॉ अपनी लेन पूरी फक्ड अप कर चुके हैं. मुझे नहीं लगता अगले 5-10 मिनट में वो अपना लेन फार्म वापस ला पाएंगे. मैंने आपको यही कहा था कि just compare the both offlane people right now. और यहाँ पे they have killed Tusker. Oh my god, that's a huge kill by BX, as they have killed the carry, and the offlane is completely fair for the BX for the god people. मैं देख सकता हूँ कि BX वाले and nice kill by Stand-in Zawai, and seriously this is so good. I know there is something wrong with the god people. And I remember Diablo last time when we were playing in LAN lobby, एक सिमर सेठी like a close friend, वो जो ट्रोल वॉलॉट खेलते हैं, मतलब I haven't seen, वो इतने फेल गेमर है डोटा के, मतलब 200 MMR का गेम है उनका. मतलब मैं सही में उनके साथ जब ये कभी खेलता हूँ मैं शर्म से डूब जाता हूँ कि भाई तू खेल क्या रहा है. मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार स्टॉर्म स्पिरिट खेल रहे थे, एंटीमेज स्टॉर्म स्पिरिट से पेट्रोल बीके भी बना लिया. क्यों बनाया? और वो स्टॉर्म स्पिरिट ने सेप्टर बनाया हुआ था. सोचो उस स्टॉर्म स्पिरिट ने भी मारा उसे. वो तो क्रैश दैट इज अ 1500 गेम प्ले, तो क्या एक्सपेक्ट करता है इसमें. सो मैं यहाँ देख सकता हूँ एनिग्मा का फार्म चल रहा है. एनिग्मा में ख्याल से इन्होंने सोल रिंग और जूते ले लिए. मैंने लगा ब्लिंक रश करेंगे. ये बिल्कुल सही है. और टॉप लेन के अंदर टस्कर ने बहुत डोमिनेट किया हुआ है. ये क्या फार्म है ट्रोल के पास? 5 मिनट हो गए, एटलीस्ट 700 गोल्ड. बहुत ज़्यादा हरासमेंट चल रही है यहाँ पर. और बॉटम पे देख सकता हूँ कि रूबिक ने इल्यूजन रूट कलेक्ट करके आए हैं वो. और यहाँ पर ये टिम्बरसॉ यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? ये पागल है क्या आदमी? व्हाट इज डूइंग है? अच्छा लगता है रूबिक ने इनको ऊपर चढ़ा दिया है. ओह माय गॉड, एक लेवल. इसकी जिंदगी हराम है भाइयों. ये गया. अभी ये टिम्बरसॉ डिसबैंडमेंट का रीजन है इस टीम का. यहाँ पे देख सकता हूँ कि टेम्पलार काफी हरास्ड है मिड पे. There is a pause in the game. And pause के बिना कुछ चलता ही नहीं है. माउस प्रॉब्लम आई है and go and let's go. No problem. There might be some mouse problem. No problem. आपने वैसे आर्कएंजल नोटिस किया यहाँ पे एक रून वार्ड, यहाँ पे कैंप ब्लॉक, मतलब है रेडिएंट वालों का कंट्रोल है, डायर वालों का रेडिएंट साइड पे. अब ये जो स्टैक कर रहे हैं ये दिख रहा है इनको कि कर रहे हैं रूबिक. और मुझे लग रहा है एग्रो पुश आ रहा है लशरैक का टेम्पलार पे, बट वो रिफ्रैक्शन आगे में खोल दी और जिससे वो सेफली टियर 2 तक पहुंच गए. बट मैं देख रहा हूँ लशरैक ने पीटी बनाया है. लशरैक में पीटी बनते हैं, आर्केन बनते हैं. Well, it all depends. मेरे हिसाब से उनको एक आर्केन बूट चाहिए चाहिए, उसके बाद उनको वो ब्लडस्टोन कन्वर्ट कर देते हैं. वो स्किल्स एटलीस्ट अपने आर्केन बूट से स्किल स्पैम कर सकते हैं. Exactly. So अभी रूबिक एंड लशरैक, these guys are pushing mid. अब मैं देखना चाहूंगा कि टॉप पे क्या हो रहा है. मुझे लग रहा है टस्कर को. That's a very bad TP by Templar Assassin. There's a nice earth split by Leshrac. Are they gonna pick? Like Templar is safe now. Like वो बहुत पीछे चली गई जंगलों में, जुकिंग कर ली.
और यहाँ पे देख सकता हूँ कि ट्रोल वॉलॉट को फिर से मार दिया। मैं देख रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स, मैं उनकी कुछ तारीफ कर रहा था बिकॉज आई हर्ड कि वो लास्ट टूर्नामेंट में बहुत ऊंधा गेम प्ले दिखाया, बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सोलो टस्कर उनको टावर हक करके मार के जा रहा है, टावर के नीचे जाकर। तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ कि इस वक्त कि ऐसा गेम प्ले क्यों दिखाया जा रहा है इतनी अच्छी टीम से। यहाँ टिम्बरसॉ अभी भी 2 लेवल, 7 मिनट 2 लेवल, कुछ बोल दिया इसके बारे में? Well, it's a very difficult lane for a Timbersaw to survive, and I think they're gonna go for it. I think he's gonna kill. No, I don't think so. यहाँ पे Queen of Pain. Pain. Good harassment by Queen of Pain. Yeah, nice harassment. Even Queen of Pain getting some farm. So I like, think they are planning to kill Templar Assassin, and yes. then as there's a tower rotation, I think Venji's gonna stun. He's dead. So they're gonna go right now, and that. यहाँ पे स्टन हो चुका है, गुंडे लेके आई है वेंजी, अरे उन्होंने मेल्ट करके बच गई टेम्पलार हमारी। बट यहाँ पे मैं टॉप लेन पे देखना चाहूँगा कि अभी भी ट्रोल के पास ट्रोल हेल्म बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पीछे हैं फार्म में। मैं कह सकता हूँ कि जो नेटवर्थ चल रही है इस वक्त, नेटवर्थ में सबसे ऊपर लिशरैक हैं, नो डाउट। उन्होंने मिड जीता है, उन्होंने किल्स निकाली है अपनी टीम के लिए। और मैं देख सकता हूँ कि रेडिएंट साइड वाले अपने में बॉटम पे टिम्बरसॉ का कंटिन्यूअस फीड चल रहा है, पता नहीं चाहते क्या है करना। और मिड टावर भी गिरा दिया गया लिशरैक के पास बहुत फार्म बूस्ट आ चुका है। नाइस मेल्ट शॉट, that's an easy kill on Rubik. He was just overcommitting, as he should have bagged after taking the tower, but he didn't, and that's a kill for Game of Thrones. Easy kill for Game of Thrones. मैं यहाँ पे ये फिर से बोलना चाहूँगा कि ट्रोल वॉलॉट को अभी भी स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे ख्याल से वॉलॉट जो है लेट गेम है मानता हूँ, बट अर्ली गेम भी बहुत इमेंस डैमेज। That's an initiation on troll, and that's a Walrus punch on troll. Oh, that bash, and I think Tuss is gonna kill it. They're gonna kill troll, and that's a telekinesis. Nice kill by Tuss. Nice kill. And like few people retorting towards top lane, Templar and Timbersaw going for the kill, and I can see there's no ward, so they are not aware. So they have spotted Tuss, Psychonic Trap and a Refraction. That damage, and Diablo. And they're smoke ball, and they're initiating on Templar Assassin. Why they getting back? Why they getting back? Templar. Another man shot on Tusk. Then यहाँ पे विश डॉक्टर ने अपनी किल दे दी है सामने वालों को। बलिदान ही भारत माता की गोद में सो गए हैं वो, बिकॉज उनको पता होना चाहिए था उनका लेवल कम है। उनको अगर वेंजी का स्टन पड़ेगा, ऊपर से टच की वेव आएगी तो मुश्किल हो सकती है। वो पीछे नहीं थे, वो अपने ऑफ गार्ड पोजीशन में थे, वो मर गए। अब मैं देख सकता हूँ बॉटम लेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेन फुल फार्म कर रही है, जिस हिसाब से चल रही है 15 मिनट से ऑर्किड ले आएंगी और पूरे मैप में इनका आतंक होगा। और यहाँ पे टॉप पे ये देख रहे हैं टिम्बरसॉ, जो फेल टिम्बरसॉ है, और मुझे लग रहा है एनिग्मा की यहाँ पे मौत हो गई है। एंड बहुत आसानी से मार रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टीए भी मरेंगी, एंड टीए भी मर गई। Did you see how BX played in this game? I mean, they easily spotted Enigma in the trees. They killed Enigma, and then they just killed Troll. And after that, they didn't allow Templar to get a kill on Tusk. And that's the benefit of a good support. And as I told you, they have a good disable by taking Rubik and Venji in the game, and they have an amazing play. एंड जैसे मैं देख सकता हूँ एक और पॉज आया गेम में, और मैं मज़े की बात ये है कि 10 मिनट 32 सेकंड और टस्कर के पास बॉटल, फेस बूट, स्काउट शील्ड, एक टीपी और एक शैडो ब्लेड आ चुका है। और इस वक्त मेरे हिसाब से डायर साइड में कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो शैडो ब्लेड और वॉलरस का पंच झेल सकता है। एक बार बंदा जो हवा में जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और स्पेशली स्पोर्ट्स तो मेरे ख्याल से मेल्ट डाउन होने वाला है। ये आई हैव नो आइडिया ये विश डॉक्टर की क्या आइटम है, मतलब पॉइंट बूस्टर नहीं, ये एनर्जी बूस्टर लेकर क्या मतलब है ये? मतलब आपके पास मूवमेंट स्पीड नहीं है, आप इजी टू गैंग हैं, आप अभी स्क्विशी हैं, इट इज बूस्ट तो लीजिए, कुछ आयरन हुड ब्रांचेस रखिए, कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपनी। मैं देख सकता हूँ वेंजी का एक स्वैप और एक स्टन, और यहाँ पे विश डॉक्टर को वीर गति प्राप्त हो गई। अब अमर जो ही वाज अबाउट टू ब्लैक होल बट ही डिडंट, सो दैट्स अ सेफ। Yep, no carries. And Queen of Pain still free farming the tower, and I think in coming next 5 minutes, in like 2 minutes, she will be taking the tower.
एंड मैं कह सकता हूँ कि 15 मिनट से पहले ऑर्किड और मेलोवेलेंस कैन सीरियसली डैमेज दैट गेम ऑफ थ्रोन्स टीम। एग्जैक्टली और अगर आप बीच में आप टिम्बरसॉ देखेंगे कंप्लीटली फेल हो चुके हैं वो ऑफलाइन पे एंड उनका लेवल बहुत ही कम है एंड उसी कंपैरिजन आप टस्क का फार्म देखोगे ही हैज अ शैडो ब्लेड राइट नाउ। यस सो that's a huge difference between GOT's offlane and BX. So we can see that there is a rotation going down at the bottom to kill QOP, I believe so. But and they are trying to push the bottom tower as the tower HP is low quite. It's at 256 HP. Do you think that they are gonna go wombo combo? Yeah, what I seriously think they will seriously go. And Leshrac got the last hit, and they don't know कि यहाँ पर Witch Doctor छुपे हुए हैं. Witch Doctor अगर and that's a nice swap by Wenji. And one stun and this Timbersaw is dead. Yeah, Timbersaw is dead again. And I can see Witch Doctor बहुत expert बन रहे थे. That's an easy kill. Nice kill. Got a black hole. Oh, that failed. That failed black hole. And Rubik stole the black hole. An easy game, easy life. Whoa, what amazing gameplay shown by that team BX. Seriously, मतलब the moment Enigma started black hole, that the very moment Blizzard used this Leshrac used this Yule Scepter and said the next moment Rubik stealing that black hole. Amazing gameplay. And this Rubik can utilize this black hole in this gang. सीरियसली ये बहुत इफेक्टिव होगा, गेम चेंजिंग होगा. मेरे हिसाब से 20 तो चल रहा है. ये क्या हो रहा है? सुबह से सारी गेम वन साइडेड क्यों मिल रही है हमको? कोई एक अच्छा गेम प्ले क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? क्लोज टू क्लोज, नेक टू नेक चले गेम, मतलब रोशान फाइट हो, कम बैक हो, थ्रोज हो, डिवाइन गिरे, कुछ तो हो. And that's an again swap on Witch Doctor and he's just feeding right now. Just feeding, like feed mode on, intentional feeding. So now score देखेंगे बन्नू. स्कोर देखना चाहेंगे आप? और मैं दर्द में मामूली फीड बस छोटी 0-6 0-5 लेवल 4. मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा क्या करें, अब हल्का सा नॉर्मल लगा लेते गेम से पहले, या कॉन्फिडेंस का कुछ प्रॉब्लम हुआ है. मतलब जो आप खेल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे. गेम ऑफ थ्रोन्स हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी कि आप एक अच्छा गेम प्ले दिखाएंगे और हम आपके ड्राफ्ट से भी बहुत खुश हुए थे. ब्लैक टेम्पलर, एनिग्मा, मतलब हमें लगा था कि कुछ हाई लेवल हो सकता है. बट अफसोस, चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ये गेम मुझे किसी भी नौबत में कम बैक में नहीं दिख रहा था हुआ. और मैं देख रहा हूँ कि मिड पे भी टावर उड़ा दिया गया है. जिस स्पीड से टावर उड़ा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट में टियर 3 उड़ जाएगा. Just look at the farm at Leshrac. He's showing. He can kill 2 to 3 people right now. He can kill minimum of 2 supports. Easily, very easily. Like. And that's an initiation on Templar and he failed the Earth Slit and a failed Ice Shard. No problem. What they were trying to do. No problem. The score is 21-2, so they are in quite a good lead, and I hope they will enjoy it and they will utilize it very good. And just now, Leshrac got his Blink Dagger. I have no freaking idea what he's gonna do with that. So I am hoping कुछ अच्छा हो. Yeah, I think this time Rubik's gonna initiate it because they don't know that Rubik got a Blink Dagger and it's gonna black hole. And yeah, I'm just hoping black hole. And that's a GG. And that's a GG play by BX. Even they have overcommitted the game. And Rubik just stole a Melchor, and that's an easy kill by the BX. Amazing gaming, amazing gameplay. And but Templar Assassin got the godlike streak for Queen of Pain for 1340. That's quite costly, man. And I lost. 26. And what I think कि GOTs वालों ने अपना T3 खो दिया है. T3 को बहुत घुसन पड़ रहे हैं. टेम्पलार के अलग अलग वेपन से पड़ रहे हैं. Blizzard Gaming ने बहुत ऊंधा गेम पे दिखाया है. मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि जो 20 मिनट से पहले ब्रशस्टोन आ ही जाना चाहिए. मैं देख सकता हूँ विच डॉक्टर पे अल्टी मारी है. विच डॉक्टर पे स्टन. I think they're not gonna overcome it now. और गाइस, गुड थिंग विद दैट, लाइक द गिव अवे ऑफ दिस बैंड. हम इस ट्विच चैनल पे गिव अवे कर रहे हैं, तो कीप ऑन, कॉल मोर फ्रेंड्स. शायद आपके फ्रेंड्स में से कोई जीत जाए और आप उनसे ले लो. भाई ज़्यादा कंटेस्टेंट्स होंगे, ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो चांसेस भी बढ़ जाएंगे. इंडिया है, जुगाड़ तो चलेगा ही. कौन कह रहा है सीधे तरीके से दे रहा है. आप हमारे ट्विच चैनल पे जा सकते हैं. दैट इज twitch.tv/Dota2India. And we casters Krat and Mandu. In India, RTZ and Perfect. Timbersaw is dead. Timbersaw is dead again. Oh my God! Seriously, this guy is on pure intentional feed. He must be screaming right now. तुम कर क्या रहे हो मेरी टीम वालों? P. And if you see the net worth right now,
At the top of the net worth is Leshrac, and then the safe lane carry, KOP, and then the Tusk at the off lane. And you know what? All the 5 people on the Radiant side are at the top of the net worth. What do you expect? That people will win. And I can see यहाँ पे बहुत easily एनिग्मा पिक कर लिया है. पहले हवा में घुसंड, उसके बाद चांटा, और मैं देख सकता हूँ कि विश डॉक्टर मौत के घाट उतार देगा और टेम्पलार भी बहुत आइस बॉल बना के. No, they're going back. No direction on the sports. So that's why they didn't go. The 1500 MMR is all you showing, bro. They're gonna take this Rax. They're gonna tear them apart right now. And to be honest with you, the entire team cannot do anything, any single thing right now. And that now they're turning towards the bottom racks. Do you think that they will be able to take the bottom rack because Enigma has black hole right now and Rubik is not in a position? I don't think so, cause according to me, BX के पास डैमेज हिटर नहीं है ज़्यादा, तो उनको ना जब तक वो गैंग नहीं जीतेंगे वो टियर 3 नहीं कर सकते हैं डाइव. अगर हिटर होता, कोई वॉइड होता, एंटीमेज होता, और रूबिक ने कुछ चील किया, मेल शॉट निकाला है, मेल शॉट का कुछ खास कर नहीं सकते. 66 इनका डैमेज है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वीन ऑफ पेन से कोई हाई लेवल गेम प्ले दिखाया जाएगा. यहाँ पे ऑर्किड तो बन चुका है, 17 मिनट के अंदर ऑर्किड, पीटी और पॉइंट बूस्टर, कोई बुरा फॉर्म नहीं है. और जिस हिसाब से चल रहा है 2 डंडे आ चुके हैं, एक ब्लेड ऑफ लैक्रिटी रहता है, सेप्टर आ जाएगा, मेरे हिसाब से टिक भी नहीं पाएंगे. 18 minutes Scepter and Orchid, what do you think? God team can survive the game. And Lux. And they have shit on Enigma. And that phase black hole. What the hell? What the hell? That's a huge sonic wave on the Radiant people, and then they're gonna tear the entire team apart. So the last player standing Alcatraz, and he's gonna die. It's a team vibe for the Game of Thrones, and I can see Radiant team is totally tearing them apart. वो बहुत तरीके से कूट रहे हैं, हर जगह से चप्पल जूते पड़ रहे हैं उनको, वो इधर जाते हैं घुसंड, इधर जाते हैं घुसंड. मतलब क्या हो रहा है ये गेम ऑफ थ्रोन्स गाइस? अब तो नैया डूब चुकी है. नैया में छेद इतने करवाए हैं तुमने. टिम्बरसॉ सबसे बड़ा छेद हो गया इसमें, ठीक है. टिम्बरसॉ को ऑफलाइन भेजा, उम्मीद करा लेवल आएगा. एक फाउंटेन, दैट फाउंटेन किल टेकन बाय क्वीन ऑफ पेन, अमेजिंग किल. In the 18 minutes they are killing at the fountain. What do you expect God team has got in them? This Enigma, this Timbersaw, these guys should seriously. ऐसे लोग लैंड पे जाते हैं, माउस मुंह पे रगड़ते हैं, भैया कैसे खेलते हैं, भैया कैसे खेलते हैं. चलो अच्छा लगा देखकर कि BX गेमिंग, मैंने इनका नाम नहीं सुना था. ये बहुत रॉ, मतलब मैं कह रहा हूँ रॉ पार है इंडिया का, रॉ री-स्पोर्ट्स निकल रहा है. एनिग्मा DC कर गया, अब कोई फायदा नहीं है पॉज करने का. नो यूज ऑफ पॉजिंग राइट नाउ. अब तो हो चुका है माल, जो डेड हो चुका है. तुम लोग बाहर हो गए टूर्नामेंट से. अब टूर्नामेंट्स में इतने सारे लोग हैं, और हमारे जो कास्टर आर्कएंजल है वो बहुत क्यूरियस रहते हैं कि उनके जो गेमर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बहुत बहुत अच्छे दिल के हैं ये लोग, ये बहुत अच्छे दिल के हैं डियाब्लो हमारे. मैं देख सकता हूँ ये रेज क्विट तो नहीं है, मतलब रेज क्विट कप में रेज क्विट हो गया हो. मेरे एक मित्र बता रहे थे कि एक बहुत मशहूर किस्सा जो उन्होंने बताया कास्टिंग के टाइम, कि वो कास्टिंग कर रहे थे और एक अर्शेकर का सेट गायब हो गया, वो EG का मैग्मा सेट. और मतलब वो सेट गायब क्या हुआ, उसने DC कर दिया. कह रहा मेरा एनिमेशन नहीं आ रहा, आई कैन लैंड फिशर्स, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं खेल नहीं पाऊंगा. तो DC कर दिया. टूर्नामेंट गया पानी लेने, मुझे अपना सेट लाओ. ये तो बहुत ही बेवकूफ बनती है. मतलब कहता है कि मेरा एनिमेशन में फर्क आया तो मैं गेम ही नहीं खेलूंगा. नाइस शटडाउन GOT थ्रोअर. अब बकवास और बहुत GG हो चुका है. अब मैं क्या करूं, गोली मारी शाम को, लगी घनश्याम को, मरगी पूजा. और पूजा के लिए तालियां बजा दी जाए. पूजा कौन है कोई नहीं जानता, बट बहुत बढ़िया गेम BX गेमिंग का. और मैं उम्मीद करूंगा कि एक ऐसे से अच्छा गेम प्ले लाते रहें. और फैंटेसी पॉइंट्स के अंदर 14.9 पॉइंट्स मिले लेशरैक को, और यहाँ पे डायर वालों से तो छीन लिए गए हैं -1 -2. मैं उम्मीद करूँगा. और चलो टाइम टू गुड से बाय. और मैं क्रैट द्वारका का RTG और करोल बाग का पपे आपको बोलेंगे अलविदा, शब खैर, गुड नाइट. और आप आराम करिए, कल का वेट करिए. कल फिर से आएंगे और दूसरा नशा और नशीली बातें लेकर आएंगे, और पूरे टाइम एंटरटेनमेंट का माहौल तो चलता ही रहेगा. हेडक्वार्टर सेक्टर 14 द्वारका में मिलिए बाद में. गुड नाइट, शब खैर, टाटा, बाय बाय, सायोनारा. भाई बात है. वीडियो चला दी, वीडियो चला देते हैं.
उसके बाद एक बार हमारी ओर चला दी रेस कोड वाला नसीब और एक बार फिर से ब्रॉडकास्ट में कर दूं कि एक बार टीम इंट्रोड्यूस करवाएं प्री पोस्ट मैच कर देना कर दूं नहीं भाई आधे लोग आज मिलवाएं ना मतलब कि हाँ ये नहीं ऐसे भाई ये लड़का बोलने नहीं देता मुझे कभी नहीं कहा भाई लोग कह रहे डियाब्लो की आवाज सेक्सी लग रही है भाई हम दोनों बहुत सेक्स बॉम्ब है मैं तो इससे बड़ा सीधा विकास में कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं मजेदार चला बोल तो रहे हैं अब रुक जा अभी मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं प्री मैच करूंगा मैं बोलूंगा कि गाइस पोस्ट मैच जो भी आप सबको बुलाऊं हमें नहीं नहीं वैसे बुलाओ यार आओ यार चाचा चाचा एक बार आ जाओ मैं नहीं बैठ सकता क्यों? वो बैठेंगे क्यों आप नहीं आ रहे आज भी बैठेंगे कल करते हैं जब पोस्ट बंद कर दो इसको भी वो चला देना इसको इंट्रो बस ये क्या हो गया चल रहा है दोबारा चला वापस लेकर दो दोबारा वापस लेकर we are the powerful we are the creative मां होती है मैंने हमारा we are fast we are actual क्या सीन है कितना देखा? भाई स्पेक्टेटर की